हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एसजीओटी एंड एचजीपीटी। एलएफटी जब हम पढ़ा रहे थे लिवर सीरीज में, जब हम एलएफटी पढ़ रहे थे तो उस समय देख रहे थे कि एसजीओटी एचजीपीटी करके भी एक एंजाइम का नाम आया था। तो आज इसके बारे में हम डिटेल्स में पता करेंगे कि एसजीओटी एचजीपीटी क्या होता है। जैसे हमने बिलीरुबिन देखा, बिलीरुबिन से जो डिजीज होता है जॉन्डिस या नियोनेटल जॉन्डिस, उसके बारे में देखा। सेम ऐसे ही आज एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट में एक टेस्ट होता है, एसजीओटी और एचजीपीटी नाम से दो टेस्ट होते हैं एलएफटी में, लिवर फंक्शन टेस्ट में। तो आज यही हम देखेंगे अलग अलग, एसजीओटी क्या होता है और एचजीपीटी क्या होता है। ठीक है, तो एसजीओटी और एचजीपीटी, जैसा कि एलएफटी में एसजीओटी और एचजीपीटी का फुल फॉर्म हम आपको बता दिए थे, फिर से हम बता देते हैं। एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सलेट एसिड ट्रांसामाइनेज, और एचजीपीटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसामाइनेज। ओके, तो आज हम देखते हैं कि एसजीओटी और एचजीपीटी किसके लिए करते हैं, या क्यों बढ़ता है, यह क्या होता है, इस सब के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले कि व्हाट इज एसजीओटी एंड एचजीपीटी। तो एसजीओटी और एचजीपीटी लीवर द्वारा प्रोड्यूस्ड, किसके द्वारा, तो लीवर द्वारा। एसजीओटी और एचजीपीटी लीवर द्वारा प्रोड्यूस सबसे मेन दो एंजाइम है। एक रहता एसजीओटी के ऊपर हम अगर सिर्फ डिस्कस करते तो एक बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एचजीपीटी भी है। तो एसजीओटी और एचजीपीटी लीवर द्वारा प्रोड्यूस, मतलब लीवर में बना हुआ दो एंजाइम है। ठीक है, एसजीओटी या एचजीपीटी नाम से एक ब्लड टेस्ट होता है जो इंडिविजुअल अलग भी हम करा सकते हैं, और मार्कर्स जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट में ऑलरेडी एडेड ही रहता है, बट अलग से भी हम एसजीओटी और एचजीपीटी टेस्ट करा सकते हैं। जिसे एसजीओटी एचजीपीटी नाम से एक ब्लड टेस्ट होता है जो ब्लड में जो सीरम होता है उससे यह टेस्ट किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग लीवर में किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी डिजीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। एसजीओटी एचजीपीटी टेस्ट किससे होता है, तो ब्लड के जो सीरम होता है उससे टेस्ट किया जाता है। और इसका यूज क्या है, तो लीवर में किसी भी टाइप्स के डिजीज और किसी भी टाइप्स के प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए किया जाता है। एचजीपीटी एंजाइम्स लीवर के डैमेज या लीवर में स्वेलिंग होने पे बढ़ता है या निकलता है, यह इंपॉर्टेंट है। एचजीपीटी जो होता है, जो एचजीपीटी सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसामाइनेज, वह लीवर के डैमेज या लीवर में स्वेलिंग होने पे निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी पेशेंट में एचजीपीटी एबनॉर्मल है, यदि किसी पेशेंट में एचजीपीटी एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। एबनॉर्मल मतलब यहाँ पे अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, तो यदि किसी पेशेंट में एचजीपीटी का वैल्यू नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, मतलब एबनॉर्मल है, तो यह संकेत देता है कि पेशेंट का लीवर डैमेज हो चुका है या होने वाला है, या लीवर में किसी भी टाइप के कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से एचजीपीटी बढ़ गया हुआ है। बट एचजीपीटी को ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी पेशेंट में यह एचजीपीटी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है, मतलब एबनॉर्मल है, तो यह संकेत देता है कि पेशेंट्स में लीवर में किसी भी टाइप का एबनॉर्मल होना चालू हो गया है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होना चालू हो गया है, या प्रॉब्लम हो गया हुआ है, या प्रॉब्लम होने वाला है, या होगा। ठीक है, बट एसजीओटी, ये जो होता है एसजीओटी अगर नॉर्मल है तो यह इंडिकेट करता है कि उसका लीवर ठीक से काम कर रहा है। एचजीपीटी अगर बढ़ा हुआ है तो इंडिकेट करता है कि लीवर में किसी भी टाइप की चेंजेस है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एचजीपीटी बढ़ा है। बट एसजीओटी से बना हुआ है तो यह इंडिकेट करता है कि पेशेंट का लीवर ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि एसजीओटी इतना लीवर में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अगर एसजीओटी बढ़ा हुआ है तो एचजीपीटी भी बढ़ जाता है, या एचजीपीटी बढ़ा हुआ है तो एसजीओटी भी बढ़ जाता है। बहुत कम ऐसे केस है जिसमें दोनों कोरिलेट नहीं होते, अदरवाइज दोनों कोरिलेट होते रहते हैं। ठीक है, यदि किसी पेशेंट को, यहाँ पे ध्यान देना है, यदि किसी पेशेंट को वोमिटिंग, नोजिया, जॉन्डिस, वीकनेस या स्वेलिंग इन द लेग्स, मतलब पैर में सूजन, वीकनेस मतलब कमजोरी या थकावट, जॉन्डिस मतलब पीलिया या उल्टी, जी मचलना, यह सब इंडिकेट, यह सब सिम्टम्स अगर दिखाई दी यदि किसी पेशेंट्स में, क्या क्या, तो वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, नोजिया, स्वेलिंग इन द फेस, जॉन्डिस, वीकनेस,
यह सब दिखाई दे, यह सब सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो एक बार यह टेस्ट करा के देखना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह सब जो सिम्टम्स है जैसे जॉन्डिस, पीलिया, पैर में स्वेलिंग, वोमिटिंग, जी मचलना, नोजिया वोमिटिंग जिसे बोलते हैं, तो यह सब जो सिम्टम्स है यह अगर दिखाई दे तो एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट करा के देखना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है व्हेन लीवर सेल्स आर डैमेज और इन्फ्लेम। इसका हम आपको एक शॉर्ट नोट्स दे देते हैं। व्हेन लीवर सेल्स डैमेज और इन्फ्लेमेड these enzymes can leak into the blood stream. Causing increased level of SGOT या SGPT। ठीक है, in the blood test these enzymes are commonly used as markers of liver function। And can help diagnose liver disease such as कौन कौन सा, तो हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर etc। इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, डिफिनेशन में एसजीओटी एसजीपीटी के डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि व्हेन लीवर सेल्स डैमेज, मतलब आपका लीवर सेल्स अगर किसी पेशेंट का या किसी का भी लीवर सेल्स जो हिपैटोसाइट जिसे बोलते हैं डैमेज है या इन्फ्लेट, उसमें स्वेलिंग है, सूजन है, these enzymes can leak into the blood stream। ब्लड स्ट्रीम में यह क्या होता है, यह एंजाइम जो एसजीओटी एसजीपीटी होता है वह लीक होता है, फ्लो होता है। ठीक है, एंड कॉजिंग, उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एसजीओटी एंड एसजीपीटी इन द ब्लड टेस्ट। ओके, जो हमारा एसजीओटी और एसजीपीटी जो एंजाइम है वह ब्लड टेस्ट में इंक्रीज लेवल में हमको मिलता है। कब, जब लीवर सेल डैमेज होता है या लीवर सेल्स में स्वेलिंग, सूजन होता है, वैसे कंडीशन में क्या होता है, तो यह एंजाइम ब्लड स्ट्रीम में लीक होने की वजह से ब्लड टेस्ट में इनका वैल्यू ज्यादा आता है। These enzymes are commonly used as marker, या LFT में यूज किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे हमने मार्कर किया है ऑफ लिवर फंक्शन। These enzymes are commonly used as marker of liver function। लीवर हमारा कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको इंडिकेट करने के लिए यह एंजाइम का टेस्ट किया जाता है। एंड कैन हेल्प डायग्नोस, ठीक है, और जिसकी वजह से यह टेस्ट करके हमें डायग्नोज मतलब बीमारी पता लगाने में मदद करता है। कौन कौन सा, तो हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर, इस टाइप की बीमारी में हमें यह टेस्ट करा के इससे पता चलता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पैरा में आप लिख सकते हैं एसजीओटी फाउंड इन द लिवर, किडनी, हार्ट, स्केलेटल मसल्स या मसल्स भी लिख सकते हैं, स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन में भी पाया जाता है, ओवरी में भी पाया जाता है, एंड ब्रेन। बट एसजीपीटी फाउंड इन द लिवर ओनली,
लीवर ओनली। जो एसजीओटी एंजाइम होता है, जो एसजीओटी सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलेट ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम है फाउंड इन द लीवर, या लीवर में भी पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। बट जो एसजीपीटी है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज वह सिर्फ लीवर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में हम लिख सकते हैं एसजीओटी लेवल कैन राइज ड्यूरिंग, एसजीओटी लेवल कैन राइज ड्यूरिंग किसमें, तो लीवर कॉम्प्लिकेशंस, लीवर कॉम्प्लिकेशन, हार्ट अटैक, एंड मसल्स इंजुरी, but SGPT level can rise during, only liver disease and damage of the liver tissue, या टिश्यू ऑफ द लीवर टिश्यू। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एसजीओटी फाउंड इन द लीवर, एसजीओटी जो होता है वो हमें लीवर, किडनी, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, ब्रेन सब में मिलता है, बट एसजीपीटी हमें सिर्फ लीवर में ही मिलता है। एसजीओटी लेवल कैन राइज, यह कब बढ़ता है, तो एसजीओटी लेवल कैन राइज ड्यूरिंग लीवर कॉम्प्लिकेशंस। अगर लीवर में कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, लीवर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी हमारा एसजीओटी बढ़ जाएगा। हार्ट अटैक आएगा उसमें भी हमारा एसजीओटी बढ़ जाएगा। मसल्स, अगर हमारा मांसपेशी जो मसल्स है उसमें भी अगर कुछ इंजरी होगा तो एसजीओटी बढ़ जाएगा। बट एसजीपीटी जो है वह सिर्फ कब बढ़ेगा, एसजीओटी हार्ट अटैक, लीवर कॉम्प्लिकेशन और मसल्स इंजरी में बढ़ जाएगा। बट एसजीपीटी जो है वह कब बढ़ेगा, तो वह सिर्फ हमारे लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बढ़ेगा, या लीवर के जो टिश्यू है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बढ़ेगा। तो एसजीपीटी जो बढ़ता है वह लीवर डिजीज में एंड डैमेज ऑफ टिश्यू ऑफ द लीवर, डैमेज जो लीवर टिश्यू होता है वह डैमेज होता है उसमें बढ़ते हैं। तो एसजीओटी एसजीपीटी में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। हमारा जो बॉडी का एसजीओटी एसजीपीटी है वह एक तो लीवर डिजीज की वजह से बढ़ता ही है, एक और उसका कारण है जिसकी वजह से बढ़ता है। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एसजीओटी और एसजीपीटी, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एसजीओटी और एसजीपीटी कैन बी ऑल्सो कॉज्ड बाय अदर फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसमें, तो अल्कोहल कंजम्पशन, दूसरा ड्रग टॉक्सिसिटी या मेडिकेशन और मसल्स डैमेज। हर बार एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है तो हम यही नहीं सोच सकते हैं कि पेशेंट का लीवर डिजीज हुआ है या लीवर डैमेज हुआ है या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। अदर कारण से भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकते हैं। कौन कौन से कारण से, तो अल्कोहल कंजप्शन, अगर पेशेंट्स दारू ज्यादा पी रहा है, वाइन ज्यादा पी रहा है, विस्की ज्यादा पी रहा है, अल्कोहल ज्यादा यूज कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ सकता है। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो खाने के बाद एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है, लाइक जैसे टीबी वगैरह के मेडिसिन होते हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है। और मसल्स डैमेज के वजह से भी एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ सकते हैं। तो हर बार सिर्फ हम यही नहीं सोच सकते कि अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है पेशेंट का तो लीवर डैमेज है। ये सभी फैक्टर है, जैसे अल्कोहल कंजप्शन, मसल्स डैमेज या मेडिकेशन, इस सब की वजह से भी एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाता है। अब हमें देखना है कि एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़ने के बाद पेशेंट में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अगर थोड़ा ज्यादा है, बिलो 100, 100 ऐसा अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है
तो कुछ खास सिम्टम्स इसमें नहीं दिखाई देता है। बट ज्यादा बढ़ा हुआ है 400, 500, 600, 700 ऐसा एसजीओटी एसजीपीटी का अगर वैल्यू बढ़ा हुआ है तो हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो इस टाइप का सिम्टम देखने को मिलता है। बट 100, 50, 60, 70, 90 ऐसा रेंज में अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो हमें कुछ खास सिम्टम्स पेशेंट में या कॉम्प्लिकेशन दिखने को नहीं मिलता है। बट हाई साइड में अगर एसजीओटी का वैल्यू है तो फिर हमें एसजीओटी एसजीपीटी का इंक्रीज्ड वैल्यू है, हाईली इंक्रीज्ड वैल्यू है, तो इस टाइप के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। पहला फटीग, फटीग या टायर्डनेस, टायर्डनेस। दूसरा जो सिम्टम्स है वो वोमिटिंग और नोजिया, वोमिटिंग और नोजिया। तीसरा जो सिम्टम्स है वो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है जिसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है उसे हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट स्वेलिंग इन द लेग्स, स्वेलिंग इन द लेग्स। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वह क्या है, स्वेलिंग इन द एब्डोमिनल, इन द एब्डोमिनल। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है डार्क यूरिन, डार्क यूरिन। और नेक्स्ट डार्क या फिर येलो कलर स्टूल, येलो कलर स्टूल। तो जो एसजीओटी एसजीपीटी हाईली इंक्रीज्ड है उसमें हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फटीग या टायर्डनेस, या तो थकावट या कमजोरी। ठीक है, थकावट होना या थकावट जैसा लगना, जिसे हम फटीग या टायर्डनेस में काउंट करेंगे। वोमिटिंग और नोजिया मतलब उल्टी होना या जी मचलना। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट मतलब पेट में कुछ अजीब होना। जॉन्डिस मतलब पीलिया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होना। स्वेलिंग इन द लेग्स, पैर में स्वेलिंग, सूजन हो जाएगा। स्वेलिंग इन द एब्डोमिनल, पेट में जिसे हम पानी बोलते हैं, पेट में सूजन हो जाएगा। यूरिन येलो कलर डार्क हो जाएगा। स्टूल भी यहाँ पे येलो कलर हो जाएगा, मतलब डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब टाइप के हमें सिम्टम्स एसजीओटी एसजीपीटी अगर हाई रहता है तो देखने को मिलता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो एसजीओटी एसजीपीटी का जो नॉर्मल रेंज होता है वह अप टू या 5 भी बोल सकते हैं 40 यूनिट पर लीटर होता है। ठीक है, आयु पर लीटर होता है। तो नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो अप टू 40 या 5 to 40 इंडियन यूनिट पर लीटर एसजीओटी एसजीपीटी का नॉर्मल रेंज होता है। अब हम देखते हैं एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट, मतलब अगर हमारा टेस्ट का एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट का रिजल्ट्स ज्यादा है 500, 400, 600, 700 ऐसा है तो क्या हो सकता है, पेशेंट को किस कंडीशन में ऐसा वैल्यू आता है, कौन सी प्रॉब्लम होता है जिसमें ऐसा वैल्यू आता है। तो एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट, क्या क्या इंडिकेट करेगा अगर ज्यादा अगर एसजीओटी एसजीपीटी का वैल्यू आता है तो पहला हिपेटाइटिस, पेशेंट को हिपेटाइटिस हो सकता है, या फिर पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस, या फिर लीवर टिश्यू डैमेज, लीवर टिश्यू डैमेज, या फिर क्या हो सकता है तो लीवर कैंसर भी हो सकता है, लीवर कैंसर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ट्यूमर इन द लीवर, लीवर में ट्यूमर्स हो सकते हैं, ट्यूमर इन द लीवर। ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो टू द लीवर, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो टू द लीवर, लीवर। नेक्स्ट हिमेटोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस। और पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस। ज्यादा
मतलब इंक्रीज्ड एबनॉर्मल टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ एसजीओटी एसजीपीटी दैट इंडिकेट्स हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को, लीवर सिरोसिस हो सकता है, या लीवर टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, लीवर कैंसर हो सकता है, या लीवर में ट्यूमर हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो लीवर का जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ है जिसकी वजह से भी हमें एब्नॉर्मल वैल्यू मिल सकते हैं। हीमोक्रोमैटोसिस हो सकता है, मोनोन्यूक्लियोसिस जो ईवी वायरस होता है, एप्स्टेन बार वायरस होता है जिसकी वजह से होता है, और पैनक्रियाटाइटिस मतलब जो पैनक्रियाज है उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है, वैसे कंडीशन में भी यह बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, ज्यादा। अब देखते हैं कि हाउ टू कंट्रोल इंक्रीज लेवल ऑफ एसजीओटी एसजीपीटी। जो एसजीओटी एसजीपीटी जो बढ़ गया हुआ है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल इंक्रीज लेवल ऑफ एसजीपीटी और एसजीओटी, हाउ टू कंट्रोल इंक्रीज लेवल ऑफ एसजीओटी और एसजीपीटी, या फिर लीवर के जो एंजाइम है उससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, एक तो हम फिजिकल लेवल पे जो अपने खुद करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, एंड सेकंड होता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट तो डॉक्टर करते हैं या जो हॉस्पिटल स्टाफ है जो क्लिनिशियन है वो कर सकते हैं, बट जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है वह पेशेंट को खुद करना पड़ता है, हम आपको खुद करना पड़ता है। तो उसमें क्या करना है, तो पहला तो होता है इंक्रीज विटामिन डी, पहला जो इसमें करना है इंक्रीज विटामिन डी इन द डाइट। डाइट में क्या करना है, जो हम खा रहे हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा बढ़ा देना, जो कुछ भी हम खा रहे हैं। पर्सनल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट डॉक्टर के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट डॉक्टर करेंगे कि कौन सा मेडिसिन देना है, क्या देना है, नहीं देना है, बट जो पर्सनल मैनेजमेंट है, हमको अगर एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के हम खुद जो उपाय करेंगे उसमें एक पहला जो उपाय है उसमें इंक्रीज विटामिन डी इन द डाइट, ठीक है। विटामिन डी हमको अपने खाने में ज्यादा यूज करना है। वह क्या करता है, तो विटामिन डी जो होता है, और विटामिन डी हेल्प्स प्रिवेंट liver damage and decrease the level of SGPT विटामिन डी क्या करता है, तो विटामिन डी हेल्प करता है लीवर डैमेज को रोकने में मदद करता है। लीवर जो डैमेज हो रहा है या हो गया हुआ है उसको रोकने में विटामिन डी मदद करता है, और एसजीओटी एसजीपीटी जो हमारा एंजाइम बढ़ गया हुआ है उसको डिक्रीज करने में भी मदद करता है। फॉर एग्जांपल हमें विटामिन डी खाने में क्या क्या बढ़ाना चाहिए, तो इसको क्या क्या खाने से हमको विटामिन डी मिल जाएंगे, तो ऑरेंज भी आप खा सकते हैं। एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो ऑरेंज खाने से आपको एसजीपीटी एसजीओटी कम करने में, डिक्रीज करने में मदद करेगा ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद मशरूम से में भी विटामिन डी पाए जाते हैं, उसके खाने से भी आपका लीवर सेल डैमेज नहीं होंगे, अच्छा रहेंगे, और एसजीओटी एसजीपीटी भी कमेंगे, ठीक है। क्योंकि मशरूम मुझे तो बहुत फ्री में मिल जाती है, मेरे ससुर महाराज जी मशरूम का खेती करते हैं। नेक्स्ट होता है एग्स, अंडा खाना चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है वह खाना चाहिए, जैसे पालक हुआ, इस सब टाइप के सब्जी खाने से विटामिन डी मिलती है और हमारा लीवर अच्छा रहता है। तो पहला तो हमें यही देखना है कि विटामिन डी हमारे डाइट में अच्छा सोर्स रखना है। नेक्स्ट जो होता है वह हमको अवॉइड करना है, क्या, अल्कोहल। दारू अगर पी रहा है तो उसको हमको बंद कर देना है, अवॉइड अल्कोहल को बंद करना है, अल्कोहल यूज नहीं करना है, नहीं तो हमारी हालत और खराब हो जाएगी, हमारी लीवर की और डैमेज हो जाएंगी, लीवर हमारा और बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमको इसमें ध्यान देना है, हेल्दी डाइट, हमको खाने पीने पे अच्छा ध्यान देना है, ठीक है, हेल्दी डाइट करना है। हेल्दी डाइट मतलब कौन सा, तो फ्रूट, वेजिटेबल और होल ग्रेन, जैसे चना हुआ, मूंग हुआ, जैसे पूरा साबुत दाना जो बोलते हैं ना, चना मूंग, यह सब खाना चाहिए। अंकुरित चना जो होता है ना वह सब खाना चाहिए, ठीक है।
फ्रूट या फिर वेजिटेबल यह सब खाना चाहिए। उसके बाद अवॉइड जंक फूड, अवॉइड जंक फूड, जंक फूड हमको नहीं खाना चाहिए। जंक फूड मतलब जो स्टोरेड फूड होता है, सैचुरेटेड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, या एडेड एक्स्ट्रा एडेड शुगर फूड होता है, वैसा फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हमको वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। वेट मैनेजमेंट मतलब ओबेसिटी का अगर पेशेंट है तो उसको कम करना चाहिए, हमारा वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वजन कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, और स्टे हाइड्रेटेड, जो इम्पोर्टेंट है, स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, मतलब हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। बट हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, तो ड्रिंक एडुकेट वाटर, मतलब हमें हमेशा पानी, जितना हमें बॉडी को पानी चाहिए उतना पानी, अगर हम नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसके लिए हाइड्रेट रहना है, जितनी बॉडी को हमको पानी चाहिए उतना बॉडी हमको देना चाहिए, बॉडी को देना चाहिए। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एसजीओटी एसजीपीटी को, कैसे हम कम कर सकते हैं बॉडी में, तो इंक्रीज विटामिन डी डाइट, ठीक है, इंक्रीज विटामिन डी इन योर डाइट। जो क्या क्या खाने से होगा, तो ऑरेंज, मशरूम, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यह सब खाने से क्या होगा, हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलेगा, जिससे विटामिन डी क्या करता है, हेल्प्स प्रिवेंट लीवर डैमेज। विटामिन लीवर को डैमेज होने से विटामिन डी बचाने में मदद करता है। एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ एचजीपीटी, हमारी बॉडी की, हमारी लीवर की जो एंजाइम है जिसे एचजीपीटी करते हैं, उसको अगर बढ़ गया है तो कम करने में मदद करता है। कौन सा, विटामिन डी, जो किस में पाया जाता है, तो ऑरेंज, मशरूम, एग्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, दारू ले रहा है, दारू पी रहा है, अल्कोहल यूज कर रहा है, तो वो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल हमारे एंजाइम को और डिसबैलेंस कर देंगे, हमारे लीवर सेल को और डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से और हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल को हाथ नहीं लगाना, छोड़ देना है। उसके बाद क्या है, हेल्दी डाइट, लीवर को हेल्थी रखने के लिए या एसजीओटी एसजीपीटी को कम करने के लिए जो हमारा डाइट है वह हेल्दी डाइट होना चाहिए। हेल्दी डाइट में क्या, तो फ्रूट, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन, चना, अंकुरित चना, मूंग, यह सब खाना चाहिए। उसके बाद जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड मतलब प्रोसेस्ड फूड होता है, या सैचुरेटेड फूड, या स्टोर्ड फूड, या एक्स्ट्रा एडेड शुगर जो फूड में रहता है, वैसे फूड नहीं खाना चाहिए। 2-3 दिन पुराना फूड फ्रिज में से निकाल के या इस समय से निकाल के नहीं खाना चाहिए। उसके बाद वेट मैनेजमेंट, अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो उसको मैनेज करना चाहिए, ओवर वेट को अंडर वेट में आना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सरसाइज हमें रेगुलर करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, और स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड मतलब हमारी बॉडी को जितना पानी की आवश्यकता है उतना पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा डिहाइड्रेशन होने से बॉडी बचे, ठीक है। तो इस सब फैक्टर पर हम ध्यान देंगे तो हमारा लीवर भी सेफ रहेगा, और हमारा जो एसजीओटी एसजीपीटी बना हुआ है वह भी धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको थैंक्स।